एक दिन ऐसा हुआ, वो बच्चा जंगल को चला गया और लौट करके नहीं आया। महाराज भरत जी का भी समय पूरा हो गया। चिंता करने लगे, किसी ने मार दिया होगा, किसी ने खा लिया होगा। इसी चिंता में प्राण की मर्यादा पूरी हो गई, शरीर से प्राण बाहर हो गए और पशु की योनि मिली। कथा पर आप लोग ज्यादा ध्यान देंगे। महाराजा परीक्षित के चित्त में बड़ी शंका हुई। प्रभु ये बात समझ में नहीं आई। संतों का स्वभाव होता है दया करना, और दयारूप वृत्ति सतोगुणी होती है, वो संतों में ही होती है। दयारूप वृत्ति सतोगुणी होती है, संतों में होती है। संत ने एक पशु के बच्चे पर दया की, पशु की योनि क्यों मिली ये बात समझ में ना आई। ध्यान देना। तब महामुनि सुखदेव जी ने बताया, राजन बात बड़ी सुंदर है। दयारूप वृत्ति सतोगुणी होती है, रजोगुणी तमोगुणी नहीं होती, और संतों में होती है। परंतु इस वृत्ति में एक अवगुण बड़ा विशेष होता है। राजा ने पूछा, महाराज अवगुण क्या होता है? तब सुखदेव जी ने बताया, ये दयारूप वृत्ति संत के मूल स्वभाव को अधिकरण में फेंक देती है, ये अवगुण होता है। दयारूप वृत्ति जिस अधिकरण में दया की है संत ने, ये संत के मूल स्वभाव को उठाकर अधिकरण में फेंक देती है। और संत अगर योग्य है, किसी अच्छे गुरु से शिक्षा ली है, बड़े महान पुरुषों का सानिध्य मिल गया है, तो ये सावधानी बरत जाए कि अपनी मूल स्वभाव को अधिकरण से उठा ले और अपनी जगह पर उसे स्थापित करे, तो संतगिरी बनी रहेगी। और मूल स्वभाव अधिकरण में फंस गया तो संतगिरी गई। बात आ गई समझ में। दयारूप वृत्ति ने संत का मूल स्वभाव अधिकरण हिरण के बच्चे में फेंक दिया, और वो मूल स्वभाव उनका लौटा नहीं, हिरण के बच्चे अधिकरण में ही फंसा रहा। इस कारण से संत को महाराज पशु योनि मिली। राजा का समाधान हो गया, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। ध्यान दें आप सब लोग, और हमारे ये आदरणीय संत ध्यान दें। दयारूप वृत्ति में भारी अवगुण होता है। जरा सावधानी होने पर, जैसे उनको पशु की योनि मिली, ऐसे चाय जिसको मिल सकती है। पशु की योनि में सुखदेव जी कहते हैं, राजा की भक्ति जो थी वो बड़ी बलवान थी। भक्ति के कारण हिरण जन्म भी महाराजा ने उसी पुलस्त्याश्रम के जंगल में पूरा किया, ऋषि के आश्रम के सानिध्य में ही रहे। अब तीसरा जन्म जब हिरण का जन्म पूरा हो गया, तब एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, और इनका नाम तब भी भरत ही रहा। इन्हें जड़ भरत कहते थे। इस कथा को हम पढ़े लिखे पुरुषों के लिए और आदरणीय संतों के लिए और महाराज गंगानंद जी के लिए वो समर करके बैठ जाएं और कथा को बड़े ध्यान से सुने। आप लोग बड़ी सावधानी से सुनना। अरे समझ में नहीं आएगी तो मंगल होगा। यथार्थ बात कहने से मंगल होता है। जिन सज्जनों ने विचार सागर पढ़ा है वो इस बात को जानते हैं। उसने हरि स्मरण इत्यादि का नहीं किया,
सत्य बात कह दी और बता दिया कि सत्य कहने में मंगल होता है। तो शास्त्र, वेद और पुराण उपनिषदों का मूल सिद्धांत हम सुनाने जा रहे हैं। बड़ी कृपा होगी, शांति से आप सुन लेंगे। जब महाराज ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो ये इस बात के निश्चय पर पहुंच गए कि संसार में सबसे बड़ा दुख देने वाला संग होता है। संग नहीं करना चाहिए महाराज, निसंग हो करके संसार में रहना चाहिए। संग करोगे तो फंसोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। निश्चय कर लिया, अब ये संसार से पीछा कैसे छूटे। माता प्यार करती है, पिता करते हैं, भाई करते हैं, पत्नी करती है, अन्य पड़ोसी करते हैं। इन्होंने कहा कि मूर्ख बन जाओ। कबीर की एक कथा सुनिए, बड़ा बड़मपन कबीर के यहाँ बड़ी भीड़ भई। कबीर ने कहा कि देख जी संसार के 100 पे चेला आते जाए बता मत, सो एक बोतल में पानी भर लो और वहां में तो घूंट लेके एक भंगिन त्योहारी ले जा रही, सुबह की डलिया में तो लेके एक पकौड़ी खा ली। लोगों ने कही अरे जी तो महानी चाहिए यार, को कह रहे कुछ सिद्ध है। ये भंगिन के वहां में थी, देखो पकौड़ी खाई है हमारी अगार। सारी भीड़ दूर है गई, कोई ना आवे के हे जाके जौरी मत बैठो बाबा जी है जी। चेलाते हंस के बोले देख ले जी दुनिया एक पकौड़ी की है, एक मर गई सबरी। एक पकौड़ी में दुनिया मर गई। महाराज जड़ भरत जी ने जी मत अपना ली नो। मां कहे तो उल्टा करें, पिता कहे तो उल्टा करें, भाई कहे तो उल्टा करें, विपरीत चलें। और सज्जनों, संसार की मर्यादा है, बिना काम करने वालों की कीमत नहीं। छदाम जगत में बड़ा बताया काम। ये महाराज उल्टा करने लगे। जब थोड़े सियाने हुए, पढ़ाया पिता ने, नहीं पढ़े। उनका सिद्धांत था कि इनसे पीछा छूटे। अरे एक हिरण के बच्चे का संग करके पशु बनना पड़ा, और इनका संग करोगे तो जन्म होते चले जाएंगे। मंत्र अपना लिया। घर वाले सोचने लगे जा बैठे ठाले के लिए भोजन कहां से आवे। काऊ कुआ पोखर में गिर के मर जाए तो अच्छो। भाई सोचने लगे। धीरे धीरे समय चला। भाइयों ने तिलांजलि दे दी, तो काऊ कुआ पोखर में या कहूं चले जा भैया हाथ जोड़ रहे। ये तो ये चाहते ही थे, खुश हो करके माँ का पिता का मोह दूर हो गया और जंगल को चले आए। अब मस्ती आई, सबसे पीछा कट गया। ये संग सज्जनों बड़ा दुख देता है। आप लोगों ने सुना होगा, एक शंकराचार्य के दिग्विजय में कथा आती है। शंकराचार्य के 4 चेला थे। संग की बात सुना रहे हैं तुमको। महाराज ये जो थे शंकराचार्य के चेला, इनके पिता का नाम पृथ्वीधर था, गांव था जीवली। प्रभाकर के पुत्र थे ये। बच्चापन में ये माता की गोदी में थे। इनकी माता एक संत प्राचीन एक नदी के किनारे रहते थे। वहां पर्व पड़ा तो सारी जनता गई स्नान करने के लिए। इस ब्राह्मण की पत्नी इस बच्चे को गोदी में लेकर के गई। अब देखने लगी कि कोई गांव हो तो दिखे ना है, या बालक के कोन के जोर छोड़े और स्नान करें। बाबा जी एक फूस की कुटी में ध्यान में बैठे थे, मस्ती में अकेले भजन कर रहे, यहाँ कोई विक्षेप नहीं है। इस महिला ने सोचा कि ये निठल्ला बैठा है झोंपड़ी में, अरे जाके जोरे बालक के छोड़ दें, स्नान करया में। बच्चा बाबा जी के पास छोड़ करके बोलिए बाबा मेरे बच्चे की तरफ देखना, मैं स्नान करने जा रही हूं। उसे क्या पता था कि बाबा जी समाधि भी लगा लेते हैं। संत समाधि में बैठे थे, वो स्नान करने चले गई। बच्चा बाल स्वभाव बस चला गया पीछे और नदी में गिर गए और मृत्यु हो गई।
आई लौट कर कल्पना में थे क्या किया जाए, तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने समझ आया, राजन अपने पुत्र के लिए आप शोक न करिए, ये आपका पुत्र जल्दी ही आ रहा है, मैंने अपना शिष्य बना लिया, दीक्षा दे दी है, और असलियत ये है कि अब तुमको भी यहां नहीं रहना चाहिए। गया वो समय जब नारद जी ने ऐसा कहा तो राजा ने प्रतिज्ञा की, मुनिदेव जिस दिन वो बच्चा आ जाएगा उसी दिन गद्दी दे दूंगा और घर का परित्याग कर दूंगा। सीआईडी लगा दिए। यहां सुखदेव जी कहते हैं नारद जी ये समझा करके चले गए। अब ध्रुव का तप सुनिए, किस प्रकार से ईश्वर आराधन किया। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित बदरासन आत्मवृत्यानुसारेण मासम निन्ये अर्चयन हरिम। महाराज पहले महीना में 2-2 दिन 3-3 दिन के बाद में कैथ के फल खाए और बेर के फल खाए। 1 महीना बिताया। दूसरे महीना में 6-6 दिन के बाद में वृक्ष के गिरे हुए पत्ते खाए। तीसरे महीना में 9-9 दिन के बाद में केवल जल पी करके रह गया। चौथे महीना में महाराज 12-12 दिन के बाद में केवल वायु का आहार किया, श्वास लिया। 5वें महीना में वायु बंद कर दी और ध्यानस्थ हो गया। महाराज ब्रह्मलोक में अग्नि छा गई, संकट उपस्थित हो गया। घोर तप है ये। महाराज भगवान साक्षात नारायण ध्रुव के आगे 6ठे महीना प्रकट हो गए। महाराज गरुड़ पर बैठ करके आए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, वैजंती माला है, पीताम्बर है, मुकुट है, मंद मंद मुस्काने लगे ध्रुव के आगे। 5 साल का बच्चा, नेत्र खुले देखा आगे साक्षात नारायण विराज रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बच्चा क्या कहे, चुपचाप मौन खड़ा हो गया। भगवान समझ गए पढ़ा लिखा विद्या नहीं है, अपना शंख लेकर के कपोल से छुआ दिया। थोड़ा ध्यान देना आप लोग। भगवान जितने 24 अवतार हुए भगवान के, वैसे 52 अवतार हुए हैं, और ये अवतार कई कलाओं से, कई प्रकार से, कई किस्म होती हैं। कुछ अंश अवतार होते हैं, कुछ कला अवतार होते हैं, कुछ पूर्ण अवतार होते हैं। ऐसे इनके भेद होते हैं। परंतु अवतारों के जो शरीर होते हैं, श्रृंगार होते हैं, वो सब चेतन बपू होते हैं। जीव के शरीर में, अवतार के शरीर में ये अंतर होता है। अभी एक बच्चा पूछ रहा था हमसे, जीव के शरीर पंच भौतिक होते हैं, अवतारों के शरीर माया निर्मित होते हैं। सब आचार्य से स्वीकार करते हैं। महाराज वल्लभाचार्य जी ने अपने स्तुति में ये लिखा है, मायाकृत मनुषम मनुजम हलधर अनुजम प्रत्यत धनुजम भारहरम। मायाकृत मनुजम, माया द्वारा परमात्मा, शंकराचार्य ने गीता के भाष्य के आदि में लिखा है, माया के कारण अपने भक्तों को दयालु और दुष्टों का नाश करने वाला परमात्मा होता है। माया से निर्मित शरीर होते हैं और चेतन बपू होते हैं। शंख छुबाने से चारों वेदों का ज्ञान ध्रुव के हृदय में प्रवेश कर गया। बड़ी लंबी स्तुति की, ध्यान देना। वो मां के बाग के अंतःकरण में फंस रहे थे। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, बेटा तुम वरदान मांग लो। ध्रुव ने कहा, ये नाथ वरदान देना चाहते हो तो माता की गोदी में तो कितने जीव बैठे होंगे, पिता की गोदी में कितने बैठे। अरे तो साधारण जीव बैठ सकते हैं।
मेरे को ऐसा स्थान दे दीजिए, आज तक देवी देवता ऋषि मुनि कोई बैठा ही नहीं। भगवान ने मस्त कह दिया, अब बेटा मेरी आज्ञा से राजधानी लौट करके चले जाओ, तुम्हारी माता बहुत दुखी है, 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करो और फिर तुम्हें वो लोक दे दिया जाएगा जहां आज तक कोई नहीं बैठा। भगवान ऐसा कह के अंतर्ध्यान हो गए। अब वो कांटा निकल गया चित्त से, उस गोदी में नहीं बैठना है, ऐसी जगह बैठना है कोई बैठा ही न हो। कांटा निकल गया, तब होश हुआ मैंने ये क्या मांग लिया। साक्षात नारायण मेरे से मिले, मेरे को उनके चरणों की भक्ति मांगनी थी, क्या मांग गया मैं। भगवान की आज्ञा का पालन करना है। वहां से चले, राजा के सीआईडी ने पता दिया तुम्हारा बेटा आ रहा है। महाराज उत्तानपाद ने अच्छी तरह से हाथी सजा करके भेज दिया और ध्रुव को हाथी पर बिठा करके नगर की परिक्रमा कराई। ध्रुव सबसे पहले छोटी माता से मिले, माता सकुचाई। ध्रुव ने कहा मेरी जननी, तुम मेरे गुरु हो, तुम उन वाक्यों को नहीं कहती तो मैं परमात्मा का दर्शन नहीं होता। जिन वाक्यों से परमात्मा का दर्शन प्राप्त हुआ, उन वाक्यों को मैं उनका कारण मानता हूं। चरण छुए, प्रार्थना की, छोटी मां का हृदय शांत हुआ, तब अपनी माता से मिले। आज 6 महीना में एक बच्चा पति से परित्याग की हुई महिला को मिलता है, कितना सुख होगा। अवर्णीय सुख हुआ। महाराज सुनीति को राजा ने तुरंत ब्राह्मणों को बुला करके गद्दी पर बिठाया और राज्य का तिलक कर दी। और उसी समय रानी राज्य सबका तिनुका की तरह से परित्याग करके जंगल को चले गए और भगवान से एक हो गए। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। आगे की कथा महामुनि सुखदेव जी सुनाने लगे। आप लोग ध्यान दे करके सुनेंगे। ये छोटी माता का जो बेटा था, ये महाराज जंगल में गया, एक यक्ष से भेंट हो गई, उसने इसका वध कर दिया। ये छोटी माता गई खोज करने के लिए, जंगल में फंस करके उसका शरीर भी शांत हो गया। महाराज ध्रुव ने ये बात सुनी। ये शासक थे, सेना सजा करके महाराज यक्षों से युद्ध छेड़ दिया। वरुण कुबेर सारे यक्ष युद्ध करने के लिए आए। बड़ा भारी घमसान युद्ध हुआ। हजारों यक्षों को मूर्छित कर दिया ध्रुव ने अकेले ने। यक्ष चारों तरफ छाए हुए थे। महाराज मनु जी को पता चला, मनु जी आए। कथा पर ध्यान देना। मनु जी ने आकर के कहा, बेटा ये हमारे कुल की रिवाज नहीं, तू समझ नहीं पाया इस संसार की क्या गति है। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। महर्षि तुलसीदास जी ने लिखा। महाराज मनु जी ने कहा, बेटा यस्य हस्ते यन मृत्यु विधाता लिखतः पुरा, न च तम खंडितम सकता स्वयं विष्णु च शंकर। बेटा जिसके हाथ से जिस जीव की मृत्यु विधाता ने लिखी है, उसे कोई हटा नहीं सकता। तेरे भाई को यक्षों ने नहीं मारा है, अपने कर्म का फल मिलता है सबको। ये जीव अज्ञान बस द्वेष करता है कि इन्होंने मेरी इतनी हानि कर दी। ऋषियों का विश्वास तो ये है, अगर कोई किसी के प्राण ले सकता है, ऐसी क्षमता किसी जीव में है, तो वो स्वयं अमर हो सकता है कि नहीं। अरे भाई, किसी जीव का विनाश करने की शक्ति हम में है, तो स्वयं को अमर करने की भी तो शक्ति होनी चाहिए ना। लेकिन कोई अमर नहीं होता, कोई अपने दुखों को दूर नहीं कर सकता,
तो और को सुख कैसे देगा, कैसे दुख देगा। ये अपने कर्मों का भोग होता है। अच्छा, एक कथा महाभारत में आती है, आप लोगों ने सुनी होगी। एक ब्राह्मणी थी विधवा, और उसके एक नौजवान बेटा था, एक ही बेटा था। काले सर्प ने उस बेटा को काट लिया। सर्प बड़ा जहरीला था, उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी रोने लगी। एक बड़ा शक्तिशाली पुरुष देख रहा था इस घटना को, उसने सर्प को पकड़ लिया और सर्प की नाक में होकर के रस्सी डाल करके बांध लिया और ब्राह्मणी से कहा, तेरे बेटा को तो मैं बचा नहीं सकता, तू कहे इतने इसके टूक कर दूं, तेरा दुख दूर हो जाएगा। ब्राह्मणी ने कहा, इसे छोड़ दे, इसका कसूर नहीं है। उस पुरुष ने कहा, कसूर नहीं है, मेरे आगे काटा है, कसूर कैसे नहीं है। सर्प ने कहा उस पुरुष से, मेरा इस बच्चे से क्या द्वेष था, मैंने इसे क्यों काटा, तू मेरे को क्यों दुख देता है। मेरे को तो काल ने प्रेरणा दी थी, इसे काट लो। काल प्रकट हो गया। काल ने कहा, तू हमको बदनाम करता है, हमारा इस बच्चे से क्या द्वेष था, हमको तो यमराज ने कहा था कि ऐसा करा दो। यमराज प्रकट हो गए। यमराज ने कहा, तुम दोनों हमें बदनाम करते हो, हमारा इस बच्चे से क्या द्वेष था, हमको तो इसके कर्मों ने प्रेरणा दी थी कि ऐसा कराओ। कर्म प्रकट हो गए, तुम सारे मिलकर के हमें बदनाम करते हो, हम तो स्वेच्छा से इस मरने वाले ने किए थे, हम स्वेच्छा से इस मरने वाले ने किए थे, हमारा फल ये होता है, ये ईश्वर के यहां से आज्ञा है, हमें स्वेच्छा से जो करेगा वो भरेगा, हमारा कसूर नहीं है। ब्राह्मणी ने सुन करके कहा, देख छोड़ दे सर्प को, मैंने पहले कहा था इसका कसूर नहीं है, इस मरने वाले का कसूर है। जबरन प्यार होएगा कोई, सारे समाज में स्त्री पुरुष झरा गंगा जल पी रहे हैं, स्वेच्छा से सारे कर्म किए जाते हैं, फल भोगने में ये जीव रोता है, वो फल नहीं हट सकता। तो ये बात महाराज मनु जी ने कही, बेटा विधाता ने जैसा लिखा है उसे कोई खंडित नहीं कर सकता, यक्षों का कोई कसूर नहीं है, तुम युद्ध से उपराम हो जाओ। बाबा का दर्शन करके महाराज ध्रुव ने धनुष बाण रथ में रख दिया और युद्ध से उपराम हो गया। महाराज वरुण जी ने देखा कि हद हो गई, कैसा पवित्र वंश है। बाबा की एक बात कहने पर घोर संग्राम चल रहा है चारों तरफ से, और बाबा के समझाने से और धनुष बाण छोड़ दिया, युद्ध से उपराम हो गई, युद्ध से उपराम हो गया। कैसा सुंदर कुल है, वंश है। महाराज वरुण जी आए और हंस करके कहा, बेटा मैं बहुत खुश हूं, तू वरदान मांग ले। महाराज ध्रुव ने कहा, महाराज वरदान देना चाहते हो तो भगवान के चरणों की भक्ति दे दीजिए, ये मैं नहीं मांग पाया था। वरुण जी ने एक मस्त कह दिया। ये ध्रुव महाराज राज करने लगे, वरदान पाकर के। एक कथा और आती है, आप लोगों ने सुनी होगी और सुनाए देते हैं। 5 साल के मनु वंशज ध्रुव को भगवान ने दर्शन दे दियो 6 महीना में, या भारत भूमि के सारे संत नाराज हो गए। भगवान पक्षपाती हैं। वैसे सज्जनों बात तो सोले आना ठीक है, स्वामी जी कहा करते थे, खंडानंद जी ये भक्तों के भगवान जो ये पक्षपाती तो हैं। अरे भाई जो मूल परमात्मा है उसके लिए तो ऐसा लिखते हैं, अस प्रभु हृदय अछता विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। वो जो हृदय में बैठे मूल परमात्मा है वो किसी का दुख दूर नहीं कर सकते, सबको सत्ता देते जैसे सूर्य का प्रकाश।
न चोर से मना करता है, न साह से कुछ कहता है, न पापी से मना करता है, और न महाराज धर्मात्मा को आज्ञा देता है। इसके प्रकाश में सब क्रियाएं होती हैं। इसी प्रकार मूल परमात्मा जो सबके हृदय में है, वो किसी का दुख दूर नहीं कर सकते। भक्ति करके परमात्मा को पक्षपाती बनाया जाता है। भक्तों की रक्षा करते हैं, फिर धनुष्बाण धारण करते हैं, राम रूप में हो, कृष्ण रूप में हो, भक्तों के भगवान पक्षपाती बन जाते हैं। तो सब संतों ने कहा कि भगवान में पक्षपात है। ऊंचे कुल का बेटा था, 6 महीना में दर्शन दे दिया, और हम सारी चरम हमारी जल गई। तप करते करते हमको स्वप्न में भी आज तक दर्शन नहीं दिया। तो क्या किया जाए कि बस पूजा पाठ बंद कर दो। ऐसे पक्षपाती भगवान की पूजा अब नहीं करेंगे। मंदिर ने जहां मंदिर थे उनके पट बंद कर दिए। संतों ने न स्नान कराया ठाकुर जी को, न भोग लगाया, और चुपचाप एक सभा में बैठ गए कि आज से मंदिरों में ठाकुर जी की कोई सेवा पूजा नहीं करेंगे। पक्षपाती हैं भगवान। महाराज कथा आती है, शास्त्रकारों ने लिखा कि भगवान ने देखा कि सारी जिजमानी गई। एक बड़े भारी वृद्ध पुरुष का भेष बना के एक हाथ में लंबा बांस लिया और पाग बांधी और संतों के समाज में आ गए। संत देखने लगे, संतों से कहा कि संतों ये सभा फिर कर लेना, या समुद्र पर हम नाव चलाते हैं, तुम्हें समुद्र की सैर करनी हो तो चलो नाव में बैठो। अब संत महाराज ऐसे ही थे हम जैसे, उनने कहा सभा तो फिर होती रहेंगी, रोज का काम है। अरे नाव का आ गया है, बिना पैसे के समुद्र की सैर कराना चाहता है तो नाव में बैठ जाए। माया की नाव थी, जितने संत इकट्ठे हुए सब नाव में चढ़ गए। अब महाराज जब नाव मल्लाह ने चलाई तो 2-4 किलोमीटर जब चली गई समुद्र में, तब श्वेत श्वेत ढेरी हजारों समुद्र में दिखी। ऋषियों ने पूछा उस नाव चलाने वाले से, तुम कब से नाव चलाते हो यहाँ? नाव चलाने वाले ने बताया, बाबा ने चलाई, पर बाबा ने चलाई, पिता ने चलाई, हम चला रहे हैं, काम ही ये है बस इधर से उधर करने का। तो तुम सारी उम्र यहाँ नाव चलाते हो? कि जी हाँ। कि ये ढेरी का एक ये श्वेत श्वेत, कि इन्हें मत पूछो। कि तो भी तो बता दीजिए। कि महाराज उत्तानपाद का जो बड़े बेटा है ना ध्रुव, वह ने एक एक ढेरी पे 100 जन्म तप किया है। ढेरी पर आ गया, जन्म ले लिया, बैठ गया तप करने के लिए, राख हो गई उसी ढेरी पर, फिर दोबारा जन्म लिया, फिर उसी पर आ बैठा। ऐसे एक एक ढेरी पर 100 जन्म तप किया है। उसकी राख की ढेरी है ये। संतों ने कहा तू नाव पीछे को लौटा। कि अभी और देखो आगे के, बस बस देख ली, पीछे को लौटा। भगवान पक्षपाती नहीं है। हमारे चित्त में शंका थी, अरे मंदिर के पट बंद हैं, स्नान नहीं कराया, भोग नहीं लगाया, जल्दी लौटा। अब वो तो आए इसलिए थे, नाव लौटा दी। सब संत भगवान की सेवा पूजा में रत हो गए कि पक्षपात नहीं है। अनेक जन्म संसिद्धि, गीता का वाक्य है ये। बहुत जन्मों में सिद्धि प्राप्त होती है। कोई सज्जन ये न समझ लें, जैसे महाराज उदाहरण में गंगेश्वरानंद जी थे, माता के पेट से अंधे थे और चारों वेदों कंठस्थ थे, वेदों के आचार्य थे। ये विद्या कैसे प्राप्त हो जाए? एक एक ग्रंथ पढ़ने में असमर्थ हैं लोग। सारी उम्र बीत गई, एक ग्रंथ अध्ययन नहीं हुआ। 4 वेद जिसके आज के जमाने में कंठस्थ हों, थोड़े से दिन उनको महाराज शरीर शांत किए हुए हैं, तो ये पहले जन्म की संसिद्धि हैं। ध्यान देना आप लोग, ये बात संतों के ध्यान में होंगी, किसी सज्जन को मिले होंगे। ऐसे बहुत पुरुष ब्रज में हैं आज
जो आज भी कन्हैया की उन बाल लीलाओं में प्रवेश है उनका। जैसे हम और आप बैठे हैं साक्षात, ऐसे भगवान की लीला में प्रवेश करते हैं। ऐसे पुरुष एकाध तो हमारे सानिध्य में भी हैं, और नाम बताने के लिए वो मना करते हैं। राजमुनि से ऐसा कह रहे थे, वो दादा कहते हैं, संत नहीं कहते। मनसुखा का अवतार सिद्ध हुए हैं। अच्छा, भगवान की लीला में अब प्रवेश है। और ब्रज में जाने कितने ऐसे, ये तो हम लोगों के पहचान में है। तो ये अनेक जन्मों की संसिद्धि है। सरकारी बसों का ऑडिट करते थे, सरकारी नौकर थे,